तो व्यास जी के तहखाने पर जो है पूजा अविरल जारी रहे। यह देश के 100 करोड़ हिंदुओं की जीत है, सारे सनातनियों की जीत है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है ज्ञानवापी को लेकर। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है मुस्लिम पक्ष। हाईकोर्ट में हार के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टाइटल सूट को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका समेत उनकी 5 याचिकाएं खारिज कर दी थी। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के 1991 के मुकदमे को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी, जिस पर मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से झटका लगा था। अब मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। तो देखिए, जिस तरीके से आज ही सुबह खबर आई कि जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष को बड़ी जीत हासिल हुई है, यानी कि व्यास जी के तहखाने में जिस तरीके से पूजा हो रही थी उसको रोक लगाने की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया। उसके बाद से अब मुस्लिम पक्ष इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में हार के बाद यहां पे उस फैसले को चुनौती दी गई है। साथ ही यहां पर यह कहा गया दरअसल कि अब यहां पे मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। तो बड़ी खबर दरअसल बता दें आपको कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष को बड़ी जीत हासिल हुई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति दे दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी की जिला अदालत के फैसले को सही करार दिया है और ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रखने का आदेश दिया है। रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर साबित हो गया है कि शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है। ज्ञानवापी केस में एक बार फिर से हिंदू पक्ष की जीत हुई और मुस्लिम पक्ष को झटका लगा। अपार खुशी हो रही है। डाउट तो बिल्कुल था ही नहीं मन में कि ये अब बंद होगा, क्योंकि पूजा पाठ तो शुरू हो ही चुका था। 93 तक तो हुआ ही था और फिर बीच में बंद कर दिया गया था प्रशासन द्वारा ही। वो पूजा एकाएक बंद किया गया था, अब शुरू हो गया है, तो अपार खुशी हो रही है। और ये जीत मैं कहूँगी सारे सनातनियों की जीत है, सभी हिंदुओं की जीत है। हाईकोर्ट का फैसला आ गया, हम लोग बहुत खुश हैं। पूरे सनातनी खुश है, सबको धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं और ये तो होना ही था। परिसर में मौजूद व्यास जी तहखाने में हो रही पूजा अर्चना के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी डाली थी, जिस पर आज फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट के जज ने वाराणसी की जिला अदालत के फैसले को सही करार दिया, तहखाने में पूजा जारी रखने की अनुमति दे दी। देखिए, आज का फैसला जो है बहुत ही लीगल और वैलिड फैसला है। व्यास परिवार वहां पे हमेशा से पूजा पाठ करता चला रहा था। उस पूजा पाठ को गलत ढंग से रोका गया था, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने 17 जनवरी और 31 जनवरी को रेस्टोर किया है, बहाल किया है। और इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों आज जो दोनों FAFO उनकी डिसमिस की गई है, वो एक वेल रीजन्ड ऑर्डर के माध्यम से डिसमिस की गई। इससे पहले मुस्लिम पक्ष की हाई कोर्ट में दायर याचिका पर लगातार 5 दिनों तक सुनवाई हुई थी, जिसके बाद 15 फरवरी को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज मुस्लिम पक्ष की दलीलों को कोर्ट ने बेतुकी मानते हुए उन्हें खारिज कर दिया। जी, आज कोर्ट रूम में लॉर्डशिप ने फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर और 227 की एप्लीकेशन जो कि मुस्लिम साइड ने डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के खिलाफ दाखिल की थी, उसमें इन्होंने आज फैसला सुरक्षित रखा था। आज उन्होंने फैसला प्रोनाउंस किया है, जिस फैसले के आधार पर उन्होंने ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा है, पूरा ऑर्डर नहीं पढ़ा है। उसमें यह कहा है कि मुस्लिम पक्ष द्वारा दी गई दलीलों को बलहीन माना गया है और उसको खारिज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पूजा जैसे वहां चल रही है जारी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर किया गया उस प्रॉपर्टी का तहखाने का, वो चलता रहेगा। कोर्ट ने फैसला सुनाते न सिर्फ मुस्लिम पक्ष की दलीलों को नकारा, बल्कि फटकार भी लगाई और कहा राज्य सरकार का 1993 से धार्मिक पूजा अनुष्ठान से लगातार रोकने का काम गलत है। व्यास परिवार को तहखाने में पूजा और अनुष्ठान से वंचित नहीं किया जा सकता था। अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत नागरिक अधिकार को राज्य की मनमानी कार्रवाई से छीना नहीं जा सकता है। तहखाने में पूजा और अनुष्ठान रोकना भक्तों के हित के विरुद्ध होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद माना जा रहा है कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। इसे लेकर भी हिंदू पक्ष ने तैयारी पूरी कर ली है। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में।
अब आगे देखना होगा कि हाई कोर्ट में पटखनी के बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है या फिर वहां पर भी अपनी बेतुकी दलील से मुंह की खाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर है यूपी के कुशीनगर से, जहां पर यूपी के कुशीनगर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। नाम बदलकर शादी करने का आरोप है। हिंदू लड़की को झांसा देने का यहां पर आरोप है। फिलहाल पुलिस ने तबरेज को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये लव जिहाद का पूरा मामला है, जहां पर मुस्लिम लड़का हिंदू बनकर आया और एक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया। 1 साल तक उसका शोषण करता रहा, लेकिन जब मामला शादी तक पहुंचा और दरवाजे पे बारात पहुंची तो लड़की द्वारा बोला गया झूठ सबके सामने आ गया और सब हैरान रह गए। फिलहाल पुलिस की ओर से तबरेज को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ होने के बाद पता चला कि ये थाना हिरौली बाजार ग्राम सभा मथौली का निवासी है। थाना कप्तानगंज का निवासी है। तरवेज आलम उसका नाम है, शादीशुदा भी है और लव जिहाद का ये मामला है। पूरा प्रकरण उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। मुझे आशा और विश्वास उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ महाराज के सरकार पे है कि ऐसे अराजक तत्वों के ऊपर बुलडोजर चले कि फिर वो फन अपना उठा ना पाए।